प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, अगर किसी का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक 4, 5 या 6 है तो उनका कैसा रहेगा, किस तरह के कार्य क्षेत्र में उनको सफलता मिल सकती है, क्या चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आने वाले आपको मिलते रहें। धीरे धीरे हम अपनी इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप मूलांक 1 के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं या मूलांक 4, 5, 6 किसी भी मूलांक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके जरूर देखिए ताकि आपको तरीके से पता लग सके कि मूलांक और भाग्यांक को अटैच कैसे करना है। तो दोस्तों, मूलांक कहते किसे हैं? जो भी आपकी जन्म तिथि होती है उसको मूलांक कहा जाता है, अर्थात जिसका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 या 28 इन 4 डेट्स में हुआ है, महीना कोई भी हो तो उसका मूलांक 1 कहलाएगा। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से 1 आ जाए सिंगल डिजिट के अंदर तो वो भाग्यांक भी 1 माना जाएगा। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा मूलांक 1 के साथ भाग्यांक 4 का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। उसके बाद हम 5 पे चर्चा करेंगे और उसके बाद 1 और 6 पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मूलांक 1 और भाग्यांक 4, 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, 4 नंबर का स्वामी राहु होता है। अब अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो दोनों प्लैनेट आपस में बिल्कुल एंटी हैं, लेकिन चूंकि न्यूमेरोलॉजी जो है वो हमारे कर्म क्षेत्र के ऊपर बेस्ड होने वाली विद्या है और काम के मामले में ये दोनों ही प्लैनेट बराबर का दर्जा रखते हैं, तो इसलिए न्यूमेरोलॉजी में 1 नंबर और 4 नंबर सम गिने जाते हैं, ना शत्रु गिने जाते हैं ना मित्र गिने जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप 4 नंबर की डिसक्वालिटी से दूर रहेंगे तो ये नंबर, ये जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है। लेकिन 4 नंबर की शर्त होती है, जैसे ही आपका अनुशासन बिगड़ा वैसे ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो दोनों ही चीजें आपको 1 नंबर और 4 नंबर के कॉम्बिनेशन में मिलेंगी, अच्छी से अच्छी भी, बुरी से बुरी भी। अच्छी चीजें क्या होंगी? बहुत जबरदस्त टीम लीडर होंगे ये। 1 नंबर के अंदर क्षमता होती है टीम को लीड करने की, 4 नंबर वालों में क्षमता होती है अद्भुत क्षमता, जिसको हम कहते हैं कर्म की क्षमता होती है उनके अंदर। मतलब एक ऐसा राजा जो स्वयं काम करेगा, मतलब जो अपने वर्कर के साथ खड़ा होकर के खुद भी काम करेगा और उनको ट्रेनिंग भी देगा और तरीके से टीम को भी लीड करेगा। इस तरह की क्वालिटीज 1 नंबर और 4 नंबर वालों में हो सकती है। किसी भी तरह से छल कपट करके इनको अपना काम निकालना है, जैसे मर्जी हो जाए। ये कभी कभी ये लोग, आप ऐसा भी कह सकते हो कि नीति अनीति दोनों में अंतर भूल जाते हैं और हर हालत में इनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए और हो भी जाते हैं ये लोग। लेकिन अगर ये 4 नंबर की डिसक्वालिटीज अपनाएंगे, मतलब ये अगर ईगो के अंदर आ जाएंगे और ये चरित्र का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी संकट में भी आने लगेंगे। मतलब इनको 4 नंबर का अनुशासन बना के रखना है, जिनका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है। अगर आप 4 नंबर की डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो हमारा मूलांक 4 वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता लगेगी कि 4 नंबर की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, क्या डिसक्वालिटीज हो सकती हैं। और 1 नंबर और 4 नंबर वालों को क्या करना है, इनका एक ही नेचर है, भाड़ में जाए दुनिया, हमें तो चाहिए पैसा और सक्सेस। इस तरह की कभी कभी सोच रखते हैं, जो कि आजकल के युग के हिसाब से काफी हद तक सेट भी आ जाती है। अगर यही बात हम करें आज से 200 साल पहले की, तब छल कपट का जमाना नहीं था, तब हो सकता है कॉम्बिनेशन खराब माना जाता हो। उसी तरह से जैसे पहले विदेश जाने को खराब मानते थे, आज विदेश हर कोई जाना चाहता है। तो देश काल पात्र एक नियम होता है, उस नियम के हिसाब से 1 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता, अगर 4 नंबर के अनुशासन को वो फॉलो करेगा। अनुशासन क्या रखना है उसको? एक तो सबसे पहले तो नशों से दूर रहना है, दूसरा अहंकार से दूर रहना है, ईगो से दूर रहना है, तीसरा आपको रिलेशनशिप को वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे और जो आपकी डेली नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे स्वीपर हो गए, घर की मेड हो गई, अगर आप इनके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो दोस्तों ये 1 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन बड़ा ही जबरदस्त आपको सक्सेस दे सकता है। और किस कार्य क्षेत्र के अंदर ये सक्सेस हो सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनको राइज ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये काम करने की अद्भुत क्षमता के धनी होते हैं। ये
सरकारी नौकरी में तो ऐसा होता है ना, एक लिमिट तक ही आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन प्राइवेट के अंदर आपके काम के हिसाब से ग्रोथ मिलती है। बहुत अच्छे बैंकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पब्लिकेशन सेल के काम कर सकते हैं, ये टेक्निकल कामों में बहुत आगे जा सकते हैं, ये कोई नई इन्वेंशन, साइंटिस्ट, तो इस तरह के जो काम है जिनका 1 नंबर और 4 नंबर है, बहुत आगे तक चले जाते हैं इस तरह के कामों में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पीच रिलेटेड काम, एस्ट्रोलॉजी हो गया जैसे, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी वाणी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जब बड़े जबरदस्त इनको कॉम्बिनेशन वालों को मतलब इनके अंदर राइज मिलता है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का अनुशासन नहीं तोड़ना आपने, तो आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। और अगर हम नेम नंबर की बात करें, आने वाले वीडियो में हम यह भी बताएंगे आपको कि आपको अपना नाम कैसे संतुलित करना है, नाम आपको अपना किस अंक पे एडजस्ट करना है, उसकी एक बहुत कैलकुलेशन होती है। वो एपिसोड जब भी आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये अपना नाम 1 नंबर और 5 नंबर और 3 नंबर इन पे सेट करेंगे तो ये इनको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। इनको करना क्या है, इनको कभी भी अपना नेम नंबर 4 और 8 नंबर के हिसाब से सेट नहीं करना, क्योंकि अगर 4 नंबर की क्वालिटीज बहुत ज्यादा हो गई तब भी इनके लिए दिक्कत आ जाएगी। और डायरेक्शन सही मिली रहे इनको लाइफ के अंदर, इसके लिए 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से अपना नेम नंबर को सेट करें, ताकि इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आए। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, इनको बस इतना चाहिए कि थिंक बिफोर स्पीक। ज्यादा स्पष्ट होना कभी कभी खराब हो जाता है इनके लिए, फिर उससे दुश्मनी बहुत जल्दी लोगों के साथ पैदा होती है, और जितना ये राइज करेंगे उतना ज्यादा दुश्मनी बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा इनको वाणी को बड़ी सूझबूझ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे दोस्तों चर्चा करेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 5 के बारे में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से 5 नंबर आ रहा है और आपका मूलांक 1 है, तो आप कैसे होंगे और क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, नेम नंबर किस पे सेट करना है। दोस्तों 1 नंबर का स्वामी सूर्य है, चर्चा करते आ रहे हैं हम शुरू से ही मूलांक 1 के बारे में, और 5 नंबर का स्वामी है बुध। ये भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब बड़े लॉयल होते हैं ऐसे लोग, 1 नंबर और 5 नंबर वाले लॉयल होंगे, जैसे ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होंगे, बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं ये, और क्रिएटिव होंगे अपने फील्ड के अंदर जबरदस्त, और दोस्तों से इनको बड़ा लाभ प्राप्त होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल जो होता है इनका, उससे इनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। भगवान को मानने वाले होंगे, और कभी कभी जब असफल होते हैं तो भगवान से विश्वास उठ भी जल्दी जाता है, क्योंकि बुध ग्रह जो है ना थोड़ा फास्ट मूविंग है, सूर्य भी फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी मतलब ये थोड़ा हताश भी होने लगेंगे कभी कभी, क्योंकि बुध जो है वो एक तरह से राजकुमार की संज्ञा दी गई है उसको, जैसे एक बच्चा खुश भी जल्दी होता है, नाराज भी जल्दी होता है, तो उस तरह की क्वालिटी कभी कभी 1 नंबर और 5 नंबर की अगर कॉम्बिनेशन है तो आपके अंदर आने लगेगी। बस इनकी एक सबसे बड़ी कमी है, दूसरों को सलाह देंगे जरूर, माननी है नहीं किसी की, करनी इन्होंने थोड़ा अपनी मनमानी है, उस वजह से मनमानी करने की वजह से कभी कभी असफल हो जाते हैं, फिर ये परेशान होने लगते हैं। तो इनको क्या चाहिए, अगर अपनी सलाह देना जानते हैं तो दूसरों की मानना भी सीखें ये। बस इनको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। बुध जो है वो मतलब बुध ग्रह जहां पे अटैच होता है, कभी कभी बचपने वाली मतलब भाषा इस्तेमाल कर देता है, कभी कभी थोड़ा सा इमेच्योरिटी झलक जाती है। तो वाणी अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा मैच्योरिटी अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना, ओवर प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं कभी कभी ऐसे लोग, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अगर हो जाएंगे तो 1 नंबर और 5 नंबर का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सरकारी नौकरी में भी बड़ा राइज देता है, शेयर ट्रेडिंग में बड़ा राइज देता है, और अभी हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि किस किस कार्य क्षेत्र के अंदर ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी और होती है, ये बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स इन सेम टाइम, एक ही बार में बहुत कुछ कर लेंगे ये। कार्य क्षेत्र क्या हो सकते हैं दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड जहां पे होगा वहां पे बड़े सक्सेसफुल होंगे। गैम्बलिंग ऐसे लोगों को आदत हो सकती है, लेकिन गैम्बलिंग से इनको दूर रहना चाहिए, गैम्बलिंग किसी भी तरीके से एडवाइजेबल नहीं होती। हाँ, शेयर मार्केट में लॉन्ग इन्वेस्टर आप बन सकते हैं, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायर रिलेटेड कुछ काम करना हो, जैसे होटल इंडस्ट्री वगैरह, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पब्लिकेशन सेल के अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं, कोई भी बुक्स छापनी है, स्पीच जहां पे आपकी इन्वॉल्व होगी वहां पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब में तो जब भी सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं तो हम ये कह ही देते हैं सबको कि गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं उसके, क्योंकि बुध सूर्य को ताकत देता है, तो बड़े अच्छे लीडर ये साबित होते हैं आगे चल के।
इनको अपना नेम नंबर दोस्तों 1 और 5 नंबर के हिसाब से सेट करना चाहिए अगर ये अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा आगे तक ले जाना चाहते हैं। अवॉइड क्या करना चाहिए, 4 नंबर और 8 नंबर, ये 2 नंबर इनको अवॉइड करने चाहिए ताकि एग्रेशन इनके अंदर ना आए। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है तो कैसा रहेगा आपके लिए। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से 6 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 6 माना जाएगा। भाग्यांक कैसे निकालते हैं, क्या ये महत्वता है, उसके लिए अलग से वीडियो हमारा दिया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके जरूर एक बार देखें। अगर आपको अपना भाग्यांक निकालने में थोड़ी कंफ्यूजन है तो उस वीडियो में हमने विद एग्जाम्पल सारा दे रखा है। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र है आकर्षण, ब्यूटी, मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा बुरा चुनने की क्षमता हमें शुक्र प्रदान करता है। तो सूर्य जब साथ मिलता तो एक ऐसा लीडर जो बहुत अट्रैक्टिव होगा, मतलब विपरीत सेक्स के लोग उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सेम सेक्स की बजाय विपरीत सेक्स वाले से उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जरूरी नहीं है, गलत मायनों में, अच्छे मायनों में भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकती है लाइफ के अंदर हमारी। प्रोफेशनल सक्सेस इनको मिलेगी, बड़े अट्रैक्टिव होंगे। बट एक कमी कि हर कीमत पे सफलता चाहिए। 6 नंबर की वजह से थोड़ा सा कभी कभी धैर्य खो देते हैं। 6 नंबर वाले बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो वो कभी कभी मतलब हताश होने लगेंगे और रिलेशनशिप्स की वैल्यू ना समझते हुए कभी कभी ये लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। सजने संवरने में ज्यादा टाइम लेंगे, ड्रेसअप सेंस बड़ी अच्छी होगी इनकी। शुक्र जो है आपको पता ही है कि सौंदर्य आकर्षण इसका स्वामी शुक्र है, कामदेव की ताकत शुक्र है। तो जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे होंगे तो बहुत आकर्षण बढ़ा देंगे आदमी के अंदर। एक ऐसा लीडर होगा जो दूसरों को अपनी तरफ खिंचाव की मतलब क्षमता जिसके अंदर होगी। और थोड़ा सा हताश हो जाएंगे क्योंकि कभी कभी ये रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं देते और जल्दी मतलब अपनी सीमाओं को लांघने का प्रयास करेंगे। तो ये थी दोस्तों 1 नंबर और 6 नंबर का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आप कैसे हो सकते हैं। अब किन क्षेत्रों में इनको सफलता मिलेगी, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी काम हो गए उनमें इनको सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। कॉस्मेटिक की जॉब्स होगी, फायर रिलेटेड जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब बड़े अच्छे से ये लोग करते हैं, बड़ा टिप टॉप तरीके से डिसिप्लिन में रह करके सरकारी नौकरी करते हैं। ये बहुत अच्छे एडवाइजर भी हो सकते हैं। और विदेश से रिलेटेड काम जितने भी हैं उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप अपोजिट सेक्स से रिलेटेड जितने भी काम है, अगर आप मेल हैं तो ऐसे आर्टिकल जो फीमेल्स के काम आती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ऐसे आर्टिकल जो मेल्स के काम आती हैं, तो उसमें भी आपको सफलता बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। थोड़ा सा मतलब नेचर के मामले में इनको संभल के रहना पड़ता है, अपना मतलब नेचर को थोड़ा सा ठीक रखें। कभी कभी वही बात है ना कि चरित्र के मामले में ये थोड़ा बहुत इधर उधर होने का डर रहता है। थोड़ा लॉयल्टी एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं सामने वाले से और खुद भी लॉयल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि 6 नंबर जहां पे भी आ जाएगा थोड़ा सा आपको इस मामले में अनुशासित रहने की जरूरत है। अगर हम नेम नंबर को बैलेंस करने की बात करेंगे तो 1 नंबर 6 नंबर ये और या फिर 5 नंबर, ये 3 नंबर इनके लिए फेवरेट हो सकते हैं। इस पे ये अपना नाम सेट कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, 4 नंबर और 8 नंबर अवॉइड करना ताकि अग्रेशन के अंदर कमी आए, थोड़ा चरित्र के मामले में जल्दी फिसले नहीं ये लोग। तो ये दोस्तों आज हमने चर्चा की मूलांक 1 के साथ भाग्यांक 4, 5 और 6 के बारे में। अगली वीडियो में हम बचे हुए नंबर्स पे चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सकें। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।